पहले लिखते हैं हैज इंक्लूड फोनियो डॉट ए। सेकेंड है आपका क्या डाल देते थे जी हम लोग, इंटीजर मेन। देन स्टार्ट करते थे अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते थे। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या पास करेंगे जी, एज। क्या पास कर रहे हैं, एज नामक एक वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। वेरिएबल क्या स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर करता है। किस टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का करेगा। पर एज क्या दिए हैं, एक वेरिएबल दिए हैं, वो मेमोरी में क्या एलोकेट कर देता है, एज नामक एड्रेस एलोकेट कर देता है, जिसपे डेटा को हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल को एक डेटा स्टोरेज मीडिया है ना। सेकेंड क्या आएगा यहाँ पे, क्या देते हैं, प्रिंट एफ दे देते हैं। क्या दे देते हैं, प्रिंट एफ में क्या दे देते हैं, इंटर द एज। ओके, सेमी कॉलम क्लिक करते हैं। अब क्या दे देते हैं जी, बताइए, स्कैन एफ। स्कैन एफ देते हैं। स्कैन एफ में क्या लिखेंगे, किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या लेते हैं जी, मॉड डी। क्या लेते हैं, मॉड डी। ओके, देन कहाँ पे स्टोर करना है हमको, एज नामक एड्रेस पे स्टोर करना है ना। तो एज को एड्रेस फॉर्म में देंगे। क्या लगाएंगे अब, इफ। कल बताइए ना, इफ किसके लिए होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जब किसी एक वैल्यू को हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, इफ। यदि हमारा वैल्यू क्या है, ट्रू है, तभी कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से। सेकंड बताइए, इफ एल्स। क्या बताइए, इफ एल्स बताएंगे नहीं। इफ एल्स में दोनों कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू प्रिंट करेगी, है ना। यदि कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एज ग्रेटर देन, क्या दे देते हैं, ग्रेटर देन 18। ठीक है, हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एलिजिबल ऑफ वोट। वोट के लिए, जो वोट के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं, उसी का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा वोट के लिए एक एज स्पेसिफाई किया गया है कि नहीं, क्या एज स्पेसिफाई किया गया है, 18। तो कंडीशन में हमको क्या डालना पड़ेगा, 18 डालना पड़ेगा, तभी लेगा एज ग्रेटर देन 18। यदि 18 से ग्रेटर है एज, तभी वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, किसके लिए, वोट डालने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, वो नॉट एलिजिबल होगा। क्लियर। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या स्टार्ट करेंगे इसके बाद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे जी, मॉड डी। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एज को प्रिंट कराएंगे, क्या जरूरी है एज को प्रिंट कराना, है कि नहीं, नहीं कराएंगे तब भी कोई इशू होगा क्या, बताइए, कोई इशू नहीं होगा, है ना। हमको क्या पता करना है कि उस एज के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है, वही पता करना है। तो एज को प्रिंट कराना एकदम जरूरी नहीं है ना। एल्स डालते हैं, फिर से क्या डालेंगे, एल्स में एक और स्टेटमेंट डालते हैं। क्या डालेंगे, इसी को कॉपी कर लो, ऊपर जो प्रिंट टैब लिखे उसी को कॉपी कर लो। ठीक है, क्या लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम कोई वैल्यू भी पास नहीं कर रहे हैं अभी,
है ना, 0 या 1 दोनों में से एक लिखते हैं ना। जैसे कि हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे किसी फंक्शन के अंदर, क्या देंगे आर्ग्यूमेंट, उस टाइम में रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा 1, कुछ ना कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करेगा वो। पर हम फंक्शन ले रहे हैं क्या अभी नहीं, अभी क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या दे देते हैं बेटा, रिटर्न टाइप 0 दे देते हैं। ओके, इसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। जब फंक्शन यूज करेंगे तो रिटर्न देना नहीं पड़ेगा, रिटर्न दे भी सकते हैं, देते हैं रिटर्न, है ना। जरूरी अलग अलग, हाँ नहीं, पर अलग अलग टाइप्स में अलग अलग होता है। टर्बो सी में रिटर्न देना जरूरी नहीं रहता, जैसे कि सिंपल प्रोग्राम भी बनाएंगे ना उसमें रिटर्न देना जरूरी नहीं, गेट सी से ले लेता है वो, पर इसमें रिटर्न नहीं देंगे ना तो आपका कंपाइलिंग टाइम एरर बताता है। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्या रहता है, वो उसका प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, डॉट सी कर देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, 0 वार्निंग 0 मैसेज 0। ठीक, रन करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, क्या डालते हैं, पहले 8 डाल के देखते हैं क्या लिख रहा है, 8 नॉट एलिजिबल फॉर ओड। ठीक है, यहाँ पे 8 इज नॉट एलिजिबल फॉर ओड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एज लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, ईयर, 8 ईयर नॉट एलिजिबल फॉर ओड, तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा हमको। अब यहाँ पे करते हैं 18, क्या करते हैं 18। अब देखते हैं 18 जो है एलिजिबल है क्या ओड के लिए, नॉट क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया, इक्वल नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिए हैं, इक्वल। मैंने बताया है कि यदि लेस देन नहीं है तो वो एज के इक्वल है, तब भी वो क्या है बेटा, एलिजिबल है। अब देते हैं कंट्रोल एस करिए। ठीक है, अब करते हैं कंपाइल, 18 ईयर एलिजिबल है कि नहीं है ओड के लिए, है ना। वो कॉपी मांगता है, देखो अभी आया 18 ईयर एलिजिबल फॉर ओड। क्लियर, समझ में आया। चलिए फर्स्ट प्रोग्राम का फोटो क्लिक कर लीजिए आउटपुट का, देन सेकंड प्रोग्राम करेंगे हम लोग। अभी के टाइम में ना फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है, सेकंड कर लेते हैं। सेकंड प्रोग्राम इसी में बनाते हैं, क्या बनाएंगे, लीप ईयर का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लीप ईयर। यहाँ पे दे देते हैं क्या, ईयर, क्या दे देते हैं जी, ईयर। यहाँ पे दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एज की जगह ईयर दे देते हैं।
हाँ वो कुछ नहीं होता ना, वैसा कल वैसा लिखा आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे ईयर दे देंगे। क्या दे देंगे ईयर। यहाँ पे क्या दे देंगे ईयर मॉड 4। क्या दे देंगे 4 इक्वल टू क्या दे देंगे यहाँ पे बेटा 0। यदि क्या बोल रहे हैं ईयर जो देंगे वो 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। क्या होगा डिवाइड होगा, तभी वो क्या कहलाएगा आपका लीप ईयर कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा नॉट लीप ईयर कहलाएगा ना, प्लेन ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं लीप ईयर नॉट लीप ईयर का फॉर्मूला। इतना समझ में आया। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ईयर दे देते हैं। क्या दे देते हैं ईयर। यहाँ पे देते हैं इनपुट ईयर इस क्या देते हैं लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं इनपुट ईयर इज नॉट लीप ईयर। चलिए इसको रन कराते हैं। क्या लिखा है एज, तो ईयर कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। 0 एरर आया, रन करते हैं। टू 2008 कर देते हैं, एंटर करते हैं। फिर से यहाँ पे जाते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पे एंटर ईयर करते हैं। ईयर एंटर करते हैं, क्या कर देते हैं 2008। देखते हैं 2008 इनपुट ईयर इज अ लीप ईयर है कि नहीं। जो ईयर हम लोग इनपुट किए हैं वो क्या है आपका लीप ईयर है। वैसे ही फिर से करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करते हैं जी, रन कराते हैं। क्या कराते हैं रन। टू 2013 इनपुट ईयर इज अ नॉट लीप ईयर ऐसा बता रहा है ना। अब क्यों बता रहा है इधर चयन देखो, प्रोग्राम में क्या दिए फर्स्ट हम लोग वेरिएबल पास किए ईयर, क्योंकि हमको क्या देना है बेटा लीप ईयर निकालने के लिए ईयर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट एफ किए इंटर द ईयर, तो हमारा इंटर द ईयर लिख के आ गया ऊपर में। ठीक है, जो प्रिंट एफ में लिखोगे वो लिखा के आपको स्क्रीन में शो करेगा। ओके, देन क्या दिए स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या देते हैं हम लोग इनपुट देते हैं। क्या देते हैं इनपुट। क्या दिए इनपुट में मॉड डी। किस टाइप का है ये हमारा डेटा टाइप, किस टाइप का है इंटीजर टाइप का, इसीलिए क्या दिए हैं मॉड डी। और कौन से एड्रेस में कराना है हमको ईयर के एड्रेस में इनपुट कराना है, तो ईयर दे दिए एड्रेस ईयर। देन इफ कंडीशन दिए ईयर, क्या दिया मॉड 4। यदि ईयर जो है क्या है मॉड मीन्स रिमाइंडर निकलता है इसका, मॉड के थ्रू क्या निकलता है रिमाइंडर। कैरी जो आता है ना, जैसे कि डिवाइड करने के बाद जो कैरी आता है वही क्या निकलता है आपका मॉड के थ्रू निकलता है। तो हम दे दिए यदि ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से, तो जो कैरी आता है वो इक्वल होना चाहिए 0 से। किससे इक्वल होना चाहिए 0 से, तभी हमारा लीप ईयर आएगा। अदरवाइज फॉल्स कंडीशन में नॉट लीप ईयर शो होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं सबको, कि ईयर दिए है ईयर जैसे कि हम देते हैं 2008। क्या देते हैं 2008 डिवाइडेड बाई 4। क्या दे देते हैं डिवाइडेड बाई 4। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0 बचेगा कि नहीं, 0 बचेगा ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 इक्वल टू 0 क्या हो गया कंडीशन ट्रू हो गया। क्या हो गया ट्रू हो गया। 0 जो है इक्वल 0 है कि नहीं है ना। देन क्या होगा ट्रू कंडीशन में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है जी
स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है। कौन सा एग्जीक्यूट होता है? फर्स्ट। तो यहाँ पे हम 2000 क्या दिए हैं, यदि 8 दिए हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इनपुट ईयर इज अ लीप ईयर। देन यहाँ पे देते हैं 2013, क्या देंगे? 2013 डिवाइडेड बाय 4 दिए हैं कि नहीं? तो क्या होगा, जब 2013 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कैरी क्या बचेगा हमारा? रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा ना। रिमाइंडर मतलब शेष फल होता है। डिवाइड करने से जो शेष फल बचता है ना, उसी को पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा? शेष फल इक्वल टू 0। क्या 1 जो है इक्वल है 0 से? इक्वल है क्या? नहीं है। कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स हुआ तो कौन से स्टेटमेंट को फॉलो करेगा? वो सेकेंड स्टेटमेंट को। तो हमारा क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट को फॉलो किया तो 2013 इनपुट ईयर इज अ नॉट लीप ईयर आया कि नहीं? क्योंकि कंडीशन क्या था? फॉल्स था। समझ में आया सबको?